बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातूं। पलना वालू निरखूं नेत्रें, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। हाँ जी प्यारे सुंदर साथ जी, सागर ग्रंथ का सहूर करने से पहले हमारे बीच में अनुज, वो अपना भाव रखेंगे। अनुज जी आप रखिए अपना भाव। अनुज रेज हैंड करना, आप दिख नहीं रहे मुझे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरे हुजूर तुम्ही तो मेरे निगाह में हो। मेरे हुजूर तुम्ही तो मेरे निगाह में हो। तुम्ही तो दर्द जिगर में, तुम्ही तो चाह में हो। मेरे हुजूर तुम्ही तो मेरे निगाह में हो। मेरे हुजूर तुम्ही तो। ये लग रहा है कि तुम ही बुला रहे हो मुझे। ये लग रहा है कि तुम ही बुला रहे हो मुझे। मगर वो रूप कहाँ देखूं जो नकाब में हो। मेरे हुजूर तुम्ही तो मेरे निगाह में हो। मेरे हुजूर तुम्ही तो मेरे निगाह में हो। तुम्ही तो दर्द जिगर में, तुम्ही तो चाह में हो। मेरे हुजूर तुम्ही तो मेरे निगाह में हो। न कोई तुम सा मेहरबान जो इतना प्यार करे। न कोई तुम सा मेहरबान जो इतना प्यार करे। हो सामने मेरे तुम जिंदगी की राह में हो।
मेरे हुजूर तुम ही तो मेरे निगाह में हो, मेरे हुजूर तुम ही तो मेरी निगाह में हो, तुम ही तो दर्द जिगर में, तुम ही तो चाह में हो, मेरे हुजूर तुम ही तो मेरी निगाह में हो, मेरे हुजूर तुम ही तो मेरी निगाह में हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत सुंदर अनुज, तूने बहुत ही सुंदर, बहुत समय बाद तेरा सुना हमने, अच्छा हाँ लगा। आया जी करो, कभी कभी सुनाया करो, ठीक है। जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम अनुज, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, बहुत ही सुंदर। हमने अभी भाव सुना अनुज जी से। अब हम शुरू करते हैं अपना सागर ग्रंथ का वाणी मंथन मीनू जी के द्वारा। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। कोशिश करती हूँ, जहाँ पे रुकूंगी तो आप कर लेना। ठीक है। ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रकरण हमारा एक चल रहा है, चौपाई हमारी 35। एक जोत सागर सब हो रहा, और ऊपर तले सब जोत, कई सूर उड़े आगू कंकरी, तिन भूम की जोत उद्योत। इस मूल मिलावे में ऊपर नीचे चारों ओर ज्योति ही ज्योति दिखाई पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ ज्योति का सागर ही लहरा रहा है, जहाँ की एक छोटी सी कंकरी कण के सामने अनेकों सूर्य निस्तेज हो जाते हैं, अर्थात छिप जाते हैं। वहां की ज्योति के प्रकाश का वर्णन मैं कैसे करूं। चंद्रवा दुलीचा तकिए, सब जोते का अंबार, जित देखूं तित जोत में, नूर क्यों कहूं लहरे अपार। चाहे चबूतरे की फर्श पर बिछी हुई पश्चिमी गिलम अर्थात दुलीचा हो, या ऊपर चंद्रवा या सिंहासन, और थंबों के बीच आए हुए तकियों की शोभा हो, सभी नूरमयी ज्योति के भंडार के रूप में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जहां भी देखिए वहां ज्योति की अनंत लहरें ही दिखाई पड़ रही हैं। ऐसी नूरमयी शोभा का वर्णन भला कैसे किया जा सकता है। तो सुंदर साथ जी, हम वर्णन कर सकते हैं चंद्रमा कैसा बना हुआ है, दुलीचा कैसा है, तकिया कैसे हैं। कोई सुंदर साथ वर्णन करें कि कैसे दुलीचा आया है, कौन सी डोरियां आई हैं, कैसे तकिए हैं, और कौन सा चंद्रमा है, कैसी गिलम है, उसकी शोभा कैसी है। हाँ जी किरण दीदी, देखो कौन बोलते हैं। नीता भगत जी का हाथ आया। हाँ जी, हाँ जी, आधा आधा वर्णन कर लो। चित्रा तुम कर लो थोड़ा, और फिर सुनीता दीदी कर लेंगे। चित्रा आप कर लो, चित्रा आप कर लो। ठीक है दीदी। ठीक है आंटी। तो सुंदर सा जी, ये मूल मिलावे में चंद्रमा, हरे रंग का जैसे चंद्रमा आया है, तो ये यहाँ पे ज्योति का वर्णन हो रहा है।
तो कह रहे हैं कि जैसे वहां पर ज्योति का अंबार है, मतलब सागर है एक ज्योति का, क्योंकि जो भी वहां पे नूर तत्व है वो सब ज्योतिर्मय है। तो वो सारी ज्योति का सागर, और उसमें कह रहे हैं कि चंद्रमा को देखें, दुलीचा को देखें, हरे रंग का जैसे मूल मिलावा में चंद्रमा है। तो चंद्रमा में इसलिए ज्योति सारी की सारी झलकती है क्योंकि सिंहासन पे युगल जोड़ी विराजमान है, उनसे जो नूर निकल रहा है, फिर उनका, उनके वस्त्रों का, आभूषणों का, और सारे सुंदर साज जो भराए के बैठे हैं उनका जो नूर है, ये सारा का सारा नूर आकाश में जाके चंद्रमा को लगता है। तो वो नूरमय ज्योति का अंबार बन जाता है। ऐसे लगता है कि जैसे एक सागर में बहुत सारी नूरी लहरें चल रही हों, ज्योति की लहरें चल रही हों। फिर ऊपर से ज्योति टकरा के नीचे आई दुलीचा पे, दुलीचा में जैसे हमारा पूरी पश्चिमी गिलम कोने तक बिछी हुई है, जहां पर हमारा चबूतरा है, चबूतरे के बिल्कुल किनार पे जहां थंब आए हुए हैं उसके आस अंदर तक लें तो 4 डोरी का वर्णन आता है। तो वो श्याम श्वेत हरी और जरद रंग की जो डोरी है वो भी उसके ऊपर इतना चित्रामन है कि वो एक एक चित्रामन जो नगन जड़ित है उससे भी ज्योति निकलती है। और वो सारा चित्रामन में फूल बने हैं, बेल बूटे बने हैं, जो भी नक्शकारी आई है उसके ऊपर सारी की सारी ज्योति निकलती हुई। फिर उसके बाद 1000 पांखड़ी का जो फूल है जिसके ऊपर हमारा सिंहासन है, सिंहासन और फिर वो पूरी की पूरी पांखड़ियों की ज्योति, तो एक दूसरे से प्रतिबिंब जो टकराते हैं, जो 64 थंब हैं पूरे भराए के आए हैं, उन थंबों के बीच बीच में सुंदर नगन जड़ी तकिए लगे हैं। तो ये लाल रेशम पश्चिमी तो यहाँ के भावों से धनी ने एक्सप्लेन किया है कि हमें समझ आ जाए, लेकिन वो पूरा पूरा नूरी तत्व है जिसमें एक एक कण में ज्योति भी है, सुगंध भी है, सुंदरता भी है और एक उज्जवलता है। सब कुछ आपस में एक दूसरे से बहुत सुंदर प्रतिबिंब एक दूसरे के टकराते हैं कि वो ऐसे लगता है जैसे एक नूरमय सागर है। और ये सारी चीजें जो दुलीचा, थंब, सबका जो नक्शकारी है, इन सब की जो ज्योति निकलती है वो लहरों की तरह, जैसे एक सागर में लहरें होती हैं, ऐसे लहरों की तरह उसका वर्णन आया है इस चौपाई में। नाम जी कुछ रह गया? आंटी आपका म्यूट है, मीनू आंटी। हाँ जी, मैं तो नक्शा देख रही थी, उसी में गुम हो गई। नक्शा भी इतना सुंदर बना है ना। हाँ जी। हम्म, हाँ जी, आगे लेते हैं चुपई। दो दो नंग थंबों के बीच में बिना नूर ना पाइए ठोर, दीवाल बंधाई नूर की क्यों कहूँ रंग नंग। और मूल मिलावे के चबूतरे के किनार पर जो 64 थंब आए हैं उनमें मेहराबों की शोभा है। प्रत्येक मेहराब दो दो नंगों के रंग की है। आधी मेहराब दाईं ओर के थंब के नंग के रंग की है और आधी मेहराब बाईं ओर के थंब के रंग की है। इस प्रकार दो थंबों के बीच में दो नगों के रंगों की किरणें दीवार के रूप में जगमगा रही हैं एवं जगमगा रही हैं। एक भी स्थान नूर से खाली नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं नगों के रंगों की शोभा का वर्णन कैसे करूं? तो वो दीवार कैसी लगती होगी? उस शोभा को एक बारी भाव लेते हैं दिल में कि क्या क्या बात कह रहे हैं। ये देखो, आधी दीवार जैसी ये हरे रंग की, इधर ये आधी ये लग रही है। ये कौन सी? ये लसनिया है ना दीदी? ये हीरा है ना? तो इसकी दीदी यहाँ से किरणें निकलती होंगी, दीवार बन जाती होगी एक तरह से ना। आधी जी दीवार इसकी नूर की और आधी इधर बन जाती होगी, तो एक दीवार का रूप बन जाती होगी। उस भाव को दिखाया गया, जैसे आधी आधी है ना, इस तरह से ये आधी ये दीवार आधी है, तो बीच में ये दीवार जो खाली जगह खाली नहीं लगती, ये जगह पूरी दीवार बन जाती है। और फिर कलर का पता ही नहीं चलता, कितने रंग इसमें टकराते होंगे, इसका वर्णन हो रहा है।
बीच खाली जित जाएगा, तित लरत थंबों का नूर। उत जंग होत नंगन की, तित अधिक नूर जहूर। जो भी खाली स्थान है उसमें थंबों से निकलने वाला नूर आपस में टकराने के कारण लड़ता हुआ सा प्रतीत होता है। नगों से निकलने वाली किरणें जब आपस में टकराती हैं तो एक आनंददायक युद्ध का दृश्य प्रस्तुत हो जाता है और नूरमयी प्रकाश की आभा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। आनंददायक युद्ध कैसे बता सकते हैं? आनंददायक युद्ध होता होगा। हाँ जी आशी दी। जैसे एक मानिक के थम में से लाल रंग निकल रहा है और उधर से मान ले हीरा की मेहराब है, तो बीच के खाली स्थान की बात करिए जो यानी कि पूरा चंद्रमा और दलीचा के बीच वाला स्थान है। तो जब एक रंग दूसरे रंग में जा रहा है, दूसरा रंग उधर से उसके पास आ रहा है, यानी कि मेरा रंग तेरे पास, तेरा रंग मेरे पास। एक थंब की ज्योति दूसरे थंब के पास, दूसरे के ऐसे आनंदाई युद्ध। वो कहता है तू मुझे अपने में समा ले, और वो नूर कहता है तू मुझे अपने में समा ले। ये भाव आया मुझे। प्रेम का युद्ध होता है ना, हाँ, आपस में आनंद गले था। मिलते हैं ना जो किरणें, ये भी आपस में कंठ से कंठ लग रही हैं। तो वो जो कहता है कंठ तू से मुझे, कंठ लगेंगे तो आनंद तो आएगा ही ना। एक दूसरे में समा जाना चाहते हैं। तो समा जाएंगे, प्रेम में इतना डूब जाएंगे सब, पता ही नहीं लगेगा मैं कौन हूँ, आपस में ही सब डूब जाएंगे। जी। ओ धनी। नूर नूर सब एक हो गई, आ गई ना, एक दूजी को खेचत। दुनी जोत बीच खाली मिने, रंग क्यों गिने जाए इत। मूल मिलावे की इस गोल हवेली में चारों ओर नूर ही नूर दृष्टि गोचर हो रहा है। प्रत्येक नूरमयी तरंग दूसरी तरंग को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे खाली स्थान में दोगुनी ज्योति उत्पन्न हो जाती है। यहाँ ऐसी अलौकिक शोभा है जिसमें रंगों की गिनती करना संभव ही नहीं है। जिस प्रकार, उदाहरण दे रहे, भावार्थ बता रहे हैं कि समुद्र की लहरें उमड़ा करती हैं, उसी प्रकार नूरमयी ज्योति के सागर से असंख्य रंगों वाली किरणों का समूह तरंगों के रूप में एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे अलौकिक शोभा वाले प्रकाश का प्रकटन होता है। जिमी जात भी रू की, रू जात आसमान। जल तेज वाय सब रू को, रू जात अरस सुभान। परम धाम में सभी ब्रह्म सृष्टियां श्री राज जी की अंग रूपा हैं, इसीलिए वे उनकी ही स्वरूपा हैं। वहां की धरती भी आत्म स्वरूप है, यहाँ तक कि आकाश भी आत्म स्वरूप होकर अपने प्राण वल्लभ को रिझाता है। परम धाम में लीला रूप में दिखाई देने वाला जल, वायु और अग्नि भी आत्मा के ही स्वरूप में धनी को रिझाते हैं। तो कोई उदाहरण दे सकते हैं कि कैसे रिझाता है आकाश, वहां की धरती कैसे रिझाती है? कोई भी लीला का वर्णन कर सकते हैं तो और आनंद आ जाएगा। वहां की धरती कैसे रिझाती है, आकाश कैसे रिझाता होगा, वहां की जल का कैसे रिझाता है, वायु कैसे रिझाती है, अग्नि भी आत्मा के स्वरूप में धनी को रिझाती है। तो अग्नि कौन सी है यहाँ की?
ठीक है ना किरण दीदी? अग्नि का थोड़ा सा दिल में आ रहा है कि कौन सी अग्नि होगी। मैं बारिश का लेती हूँ भाव। हाँ जी। जो हम सब सखिया चांदनी चौक में राज्य के साथ सब खड़ी है, तो वहां पे एकदम सी बारिश आती है और हम पिया के साथ इतनी भीगी भीगी रहकर बातें करती है। कोई पशु पंखी के ऊपर भी बैठ गई है, कोई अपनी सीढ़ियों के ऊपर बैठी है और बारीक बारीक बातें कभी कभी बहुत आती है बारिश, कभी थोड़ी थोड़ी, तो हम पिया के साथ लपेट जाती है और पिया हमें इतना सुख देते हैं जब जल से भीगे भीगे होते हैं। और हम कभी दूब दूब के नीचे जो रंग बेरंगीन दुबे है नीचे दूब दुलीचा, उसके ऊपर भी खड़े हैं, तो इतनी सुंदर बारिश छिम छिम करती है आती है और राज्य के साथ सब सखियां भीगी भीगी होती मस्ती करती है और प्रेम से आनंद से बातें करती है और बहुत एक दूसरे गले मिलके आनंद लेती है बारिश का, जो हाँ मेरे जी। दिन अच्छी रहती है। हाँ जी अनु दीदी, आप कौन सा वर्णन कर रही हो? एक चीज का कर दो आप भी। मैं धरती का करना आप चाहूंगी। धरती का करो, आप धरती बन जाओ आज, ठीक है? ठीक। धरती में हमें इतना आनंद देती है कि कोमल होती जाती है, कोमल ही होती जाती है। जैसे हम आपकी आवाज नहीं आ रही अनु दीदी। आवाज अब देखते ठीक है, अब ठीक है, अब बोलो। हमारी हम वहां पर सबके सबके शरीर तो कोमलता ही है हमारे शरीरों में सब में, पर हम जब चलते हैं धरती तो धरती और भी कोमल हो जाती है। जैसे चलो तो धरती कहती है कि पता नहीं ये मेरे ऊपर चल रही हैं, तो सब भाव तो वहां पर राज्य के ही हैं, हम राज्य को ही लेते हैं भाव में। तो पर फिर भी धरती हमें बहुत कोमलता से लेती है, बहुत ज्यादा। और मेरे को अग्नि का भाव ये आया था कि इश्क की अग्नि होगी वहां पे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी किरण दीदी, आप कर दो सबका थोड़ा थोड़ा वर्णन। हाँ, नहीं नहीं, अग्नि का मेरे को वैसे मैंने चुपाई को बड़ी अच्छी तरह से पढ़ा, तो अग्नि शब्द नहीं आ रहा वहां पर, है ना, वही जल है ना? तेज वाय, जल तेज, तेज हाँ, मतलब हाँ तेज मतलब प्रकाश भी हो सकता है, प्रकाश हो यहाँ सकता तेज अग्नि को ही कहा जाएगा। है ना? हाँ, यहाँ ये तेज भी तो बड़े अग्नि को, उन्होंने बहुत, मैंने भी यही शब्द बोलना था, वहां हम्म, पर अग्नि कौन सी है? इश्क की अग्नि है, इश्क प्रेम की की, अग्नि है, प्रेम की और कोई अग्नि। नहीं। तो ये सब रिझाते, जिमी जैसे बता दिया कि वो भी, जैसे श्यामा जी चरण कमल रखते हैं, राजी रखते हैं, तो जिमी कहती है मैं भी कोमल हो जाऊं, राजी जी के चरण कहते हैं मैं और कोमल हो जाऊं, श्यामा जी के चरण कमल कहते हैं मैं और कोमल हो जाऊं। तो ये एक दूसरे को रिझाने वाली बात है। जल कैसे रिझाता है? जमुना जी का जल है, उछल उछल के आता है, कभी हमें ऊपर ले जाता है, कभी नीचे ले जाता है। जहां का भी जल होगा, चाहे जमुना जी का है, चाहे होज कोसर का हो, चाहे महानद का हो, जहां भी नहरें हैं, तो जल भी अपनी बूंदों से अपनी रूहों को रिझाते हैं। वायु जो है, कैसे रूहों को छेड़ छेड़ करके निकल निकल करके जाती होगी सबको। वायु तो वैसे भी सुगंधी है, पूरी वायु में सुगंधी सुगंधी फैली हुई है। तो अग्नि जो है वो तो इश्क रूपी अग्नि है ही, सभी उसमें तो जलते ही नहीं है, क्योंकि सारे अग्नि के पलेल है, अग्नि से पैदा हुए हुए हैं। तो हर कोई, आकाश जो है, आकाश तो वैसे भी देखा जाए तो आकाश में पूरा देखो तो पूरा ज्योति का ही पुंज है, और तो कुछ है ही नहीं वहां पर। कभी किसी चीज में थंबों में से नूर निकल रहा है, कणों में से मिट्टी के कण है जो उसमें से निकल, पत्तों में से निकल रहा है, आभूषणों में से निकल रहा है, वस्त्रों से भूषण निकल रहा है, बुखार बिन से निकल रहा है, नैनों से निकल रहा है, जो भी बेल पत्ते फूल फल जो भी है, सब में से नूर निकल कर आकाश पूरा जगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है। वो क्या है? वो भी सब एक दूसरे को रिझा ही तो रहे हैं, हम्म, क्योंकि सभी आत्म स्वरूप है, कुछ भी और नहीं। वो क्या है? जिमी जात भी रूह की, रूह जात समान, जल तेज वायु सब रूह के, रूह जात अर्श सुभान। हाँ, क्योंकि सब जैसे रूहें हैं, अर्श की अंगरूपा है, राज्य की अंगरूपा है, हर चीज भी राज्य के ही मतलब आत्म स्वरूप है, कोई भी अलग नहीं, सब एक दूसरे को
रिझाना चाहते हैं। हम्म, यही भाव बहुत अच्छा है इसमें। बहुत अच्छा। आगे और आ रहा है कि पशु हम्म पंखी या दरखत रू जिनस है सब, हक अरस वाहिदत में दूजा मिले ना कछुए कब। उस स्वलीला अद्वैत परम धाम में चाहे कोई पशु हो, चाहे कोई पक्षी हो, या वृक्ष ही क्यों ना हो, सभी आत्म स्वरूप हैं। परम धाम में श्री राज्य की वहदत में उनके यानी कि धनी के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। भावार्थ, श्री राज्य का दिल मार्फत का स्वरूप है, जिसका हकीकत के रूप में प्रकटीकरण कहाँ हो रहा है? परम धाम के 25 पक्षों के रूप में, श्यामा जी के रूप में, सखियों, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी, खूब खुशहालियां, वहां के पशु, वहां के पक्षी और वृक्षों के रूप में है। सभी श्री राज्य के ही स्वरूप हैं। हकीकत में ये अलग अलग रूपों में लीला कर रहे हैं, किंतु मार्फत की दृष्टि से इन्हें श्री राज्य का ही स्वरूप समझना चाहिए। हकीकत की दृष्टि से भी सभी पशु पक्षी, वृक्ष, धरती, आकाश, चांद, सितारे आत्म स्वरूप होकर ही अपने प्राण प्रीतम को रिझाते हैं। दूजा तो कछु है नहीं, दूजी है हुक्म कुदरत। सो पैदा फना देखन की, फना मिले ना माहे वाहिदत। परम धाम में श्री राज्य के अतिरिक्त और कोई दूसरा है ही नहीं। यदि कोई दूसरा है तो मात्र उनके हुक्म की शक्ति, अर्थात उनका सत अंग अक्षर ब्रह्म। वे अक्षर ब्रह्म अपनी इच्छा मात्र से योग माया के द्वारा उत्पन्न और लय होने वाले असंख्य ब्रह्मांडों को बनाते हैं। इस मायावी खेल को देखने के लिए ही ब्रह्म सृष्टियां यहाँ आई हुई है। सो पैदा फना देखन की, उस अखंड वहदत से इस नाशवान ब्रह्मांड की तुलना नहीं हो सकती। चितगन स्वरूप श्री राज्य के 2 अंग हैं, सत अंग अक्षर ब्रह्म तथा आनंद अंग श्यामा जी। इस प्रकार उनके हुक्म अर्थात दिल की इच्छा शक्ति 2 रूपों में कार्य करती है। पहले रूप में सतंग के द्वारा वह असंख्य ब्रह्मांडों का सृजन लय करती है, तो दूसरे रूप में आनंद स्वरूप श्यामा जी के द्वारा सखियों के साथ प्रेम और आनंद की लीला करती है। इसे श्री मुखवाणी में इस प्रकार कहा गया है, मेरे सब अंगों हक हुक्म, बिना हुक्म जरा नाहे। सोई हुक्म हक में, हक बसे अरस में ताहे। इस चौपाई का दीदी अर्थ करना। मेरे सब अंगों हक हुक्म, हक हुक्म मतलब परम मेरे द्वारा जो है कौन सी लीला होती है? हुक्म की। हुक्म के बिना कुछ भी नहीं है। और मेरा हुक्म जो मेरे दिल की इच्छा है वही तो हुक्म है, और बिना मेरी इच्छा के कुछ भी नहीं है। सोई हुक्म हक में, और वही इच्छा परम धाम के अंदर है। हक बसे अर्श में ताई, और हक राज्य कहाँ बसते हैं? उसी परम धाम के अंदर। अर्थात यहाँ पर जो बात आएगी मेरे ख्याल में, मेरे राज्य के अंदर इंद्रावती जी की आत्म है, उनके अंदर भी क्या है? हक का ही हुक्म है, और उनके अंदर ही युगल स्वरूप विराजमान है। और अब उनके हुक्म के द्वारा ही सारा ये खेल हो रहा है, उन्हीं के द्वारा ब्रह्मानी का अवतरण हो रहा है। तो इस तरह से कहते सोई हुक्म हक में, अब उनमें भी वही हक का हुक्म है। हक बसे, राज्य कहाँ बसते हैं? उनका दिल जो अर्श बन गया,
उसके अंदर धामधनी जो है स्वयं विराजमान है। मेरे सब अंगों हक हुक्म। इस आगे है, हक हुक्म तो है सब में, बिना हुक्म कोई नाही, पर यामे हुक्म नजर लिए, और रूह का बड़ा मता या माए। हक हुक्म तो है सब में, सबके अंदर क्या है, हक का हुक्म है, और बिना हुक्म में कुछ भी नहीं है। बिना हुक्म कोई नाही, जो रूहों ने यहाँ तन धारण किया है ना, वो भी क्या है, हुक्म का ही स्वरूप मानी जाती है। पर उन्होंने कहा, पर भले ही रूहों के अंदर भी धनी के हुक्म ने ही, हुक्म जो है नजर लिए हुए है, मतलब उनकी हुक्म की नजर उनके अंदर है, पर फिर भी, और रूह का बड़ा मता या माए, हुक्म है सबके अंदर, फिर भी कहीं ना कहीं रूह का जो मरातबा है वो वो बड़ा है, बड़ा, हुक्म हुक्म से से बड़ा है। बड़ा माना जाएगा। इसको ना बिना अपन हुक्म के कुछ निकाले भी नहीं। एक बार। हाँ, श्रृंगार की चौपाई 2 प्रकरण है, और प्रकरण 1 में देखना, प्रकरण 2 2 है। प्रकरण की 11 और 27 प्रकरण की। 1 मिनट, ये आप नोट रखो, फिर मैं निकालती हूँ। निकालू दीदी, क्या आप हाँ, निकाल रहे हो? नहीं नहीं, आप भी निकालो। हाँ, ठीक मेरे है, हाँ, आप मेरे निकाल लो। वो हक हुक्म, बिना हुक्म जरा नाही, सोई हुक्म हक में, हक बसे अर्श में ताई। मेरे अंग अंग में प्रीतम का हुक्म समाया हुआ है। मेरे शरीर का एक एक रोम भी उनके आदेश से रहित नहीं है। नहीं मेरे है। हुक्म के बिना मेरा कुछ नहीं। धाम धनी जिस परम धाम में विराजमान है, उनके दिल में भी जो हुक्म है, वही अब मेरे भी दिल में है। वही मामती जी के दिल में कह रहे। हाँ, प्रीतम से एकाकार हो जाने के पश्चात किसी भी प्रकार का भेद नहीं रह जाता। प्रीतम की इच्छा, हुक्म, आदेश ही उसकी इच्छा रह जाती है, क्योंकि उसका अपना कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाता। इस स्थिति में मुंडकोपनिषद में इस प्रकार कहा गया है, यथा यथा नदे समुद्रे अस्तम गच्छति नाम रूपम विहाय। अर्थात नदियां जब समुद्र में मिल जाती हैं तो नाम और रूप को भी भूल जाती हैं, और उसी के तदोगत हो जाती। ऐसे नदियां जब समुद्र में मिल जाएंगी तो वो भी समुद्र ही हो जाती हैं। अब उनका अपना कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाता, उसी के तदोगत मानी जाती हैं। आगे क्या है, अगली चुपाई 27 की। श्रृंगार 27 प्रकरण, चौपाई 17 27। हाँ जी, हाँ जी। हक हुक्म तो है सब में, बिना हुक्म कोई नाई, पर जामे हुक्म नजर लिए, और रूह का बड़ा मता या माए। श्री राज्य का हुक्म तो सुरताओं के सभी तनों में है। सबके अंदर क्या है, राज्य का हुक्म। हुक्म के रहत कुछ भी, कोई भी ताना नहीं है। इन तनों में हुक्म आत्मा की नजर लिए हुए है। इन तनों में भी क्या है, हुक्म जो है आत्मा की नजर लिए हुए है। इस प्रकार आत्मा की गरिमा हुक्म से बड़ी हो जाती है। ठीक है। पर आत्मा की नजर, भावार्थ में कह रहे हैं, पर आत्मा की नजर तो श्री राज्य की दृष्टि से मिली हुई है, किंतु उसे धाम धनी दिखाई नहीं पड़ रहे। पारात्म की नजर राज्य की हमारी नजरों से मिली तो हुई है, पर हमें धाम धनी दिखाई वहां पर नहीं दे रही।
बल्कि ये झूठा संसार ही नजर आ रहा है। ये धाम धनी के हुक्म आदेश रूप की युक्ति है, जिसमें परात्म की के संपूर्ण प्रतिबिंब को ही इस खेल में उतार दिया। अब परात्म का प्रतिबिंब आत्मा के रूप में इस खेल को देख रहा है। उसकी दृष्टि शक्ति नजर ही इस खेल की लीला का रसपान कर रही है। इसी प्रकार अक्षरातीत की अर्धांगिनी रूपी आत्मा की गरिमा अधिक हो जाती है ना। तो इसका मतलब कि रूह की जो नजर है, रूह की जो गरिमा है अधिक है, हुक्म से भी ज्यादा। अगली चौपाई है वो बहुत बड़ी है। अच्छा, एक बारी सुंदर सा जी आशी दीदी, ये चित्रा समझ में आई कि कैसे रूह की महिमा बड़ी है, हुक्म से बड़ी कैसे हो गई। आगे भी हमने अच्छे से श्रृंगार में किया हुआ है कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे क्योंकि हमारी परात्म तो धनी का ही स्वरूप है, ठीक है, उसी का प्रतिबिंब है हमारी आत्म, ठीक है। लेकिन हुक्म क्या है कि हुक्म तो आया है धनी का, हुक्म से, हुक्म के ये तन है, हुक्म से ये लीला हो रही है। लेकिन मेरी जो आत्म प्रतिबिंब पर आत्म का है, जिसकी नजरें ऑलरेडी राज्य से मिली हुई हैं, तो उसकी महिमा मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं सही समझी हूँ तो कि भी उसकी महिमा तो फिर हुक्म से बड़ी होगी, क्योंकि हुक्म है राज्य की इच्छा और मेरी दिल इच्छा की में कोई इच्छा। फर्क नहीं रह जाना। एक होता है राज्य खुद और एक राज्य के दिल की इच्छा। राज्य खुद हमारी परात्म और राज्य में कोई फर्क नहीं है ना, और एक राज्य की इच्छा तो वो अलग हो जाती है, एक राज्य खुद और राज्य की इच्छा। तो इसीलिए हुक्म आत्म एक आगे बड़ी हो जाती है। मतलब आत्म पर हुक्म आया हुआ है ना, तो इसलिए आत्म तो परात्म का प्रतिबिंब है जो वहां राज्य के सन्मुख बैठी है। तो इसलिए वो अर्धांगिनी होने का, स्वामी जी ने लिखा ना कि वो जो मेरा अर्धांगिनी होने की हुज्जत है वो बड़ी हो गई, मतलब अब हुक्म से। तो वो बस एक मतलब पर या में हुक्म नजर लिए और रूह का बड़ा मता या माहे। तो ऐसे वैसे समझ आ गया मुझे, फिर समझाना नहीं आ रहा शायद से। हाँ, और भी कोई सुंदर साथ समझाना चाहते कि भाई ये जरूर समझ में आना चाहिए। हम ये हुक्म के सिर्फ दोष देके हम ये बैठ नहीं सकते। रूह का हमने पढ़ा था श्रृंगार में कि रूह की बड़ी महिमा है, हुक्म से भी ऊपर है। दीदी चुपाई आती है ना हुक्म। मुझे भी देखो जो चित्रा ने बोला ना वही समझ आया। तो निचोड़ यही निकला ना, सारांश यही निकला, क्योंकि वो वहां जुड़ी हुई है ना, इसलिए है ना। क्योंकि जब पहचान हो गई, आत्म पहचान हो गई। हाँ, आप दोनों ने बोला आत्म को जब पहचान हो गई तो आप पे उसका मतलब बड़ा हो गया। पहले तो हुक्म से आ गई, आने तक तो तीसरा चरण है, जहाँ में हुक्म नजर लिए, है ना। हुक्म आ गई, हुक्म से नजर आ गई, परात्म की नजर जहाँ आत्म बन के आ गई। तो जब चौथा चरण है वो बता रहा है रूह का बड़ा मता या माँ है, इसलिए बड़ा मता हो गया क्योंकि जुड़ी हुई है ना। राज्य 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 का अंग पर आत्म का जब पहचान हो गई, बस बात सिर्फ इतनी है। जब समझ आ गई कि मेरे अंदर ही राज्य का हुक्म है, मैं कौन हूँ, मैं परात्म का प्रतिबिंब आत्म हूँ, तो परात्म कौन है, धनी की साक्षात, चित्रा ने बोला ना अर्धांगिनी। जब ये बात पल्ले पड़ गई फिर तो मता बड़ा हो ही गया ना, मता बड़ा हो गया। हाँ यही दीदी समझ। वो भी एक चुपाई आती है ना, हुक्म हाथ में लिए। हम तो हाथ हुक्म के हक के हाथ हुक्म नहीं, ये तो हमारा प्यार की क्या चले जो जानो तो और खसम। वो अलग है कि दिल मतलब हुक्म हाथ में ले लिया महामती जी ने। वो आती है ना चुपाई। बच्चा एक बारी तुम बोलो। प्रणाम जी दीदी। दीदी मैं तो ये कह रही थी कि श्रृंगार में ये भी आती है ना कि जब तुम मेरी सुध दो औरों को तो चले तुम्हारा हुक्म। तो यदि तुम मेरी सुध औरों को दोगे तो हुक्म तुम्हारे अधीन हो जाएगा, फिर वो हुक्म के अधीन नहीं रहेगी। फिर रूह चाहे जैसा चाहेगी वैसा ही हुक्म होएगा, वैसा ही हुक्म करेगा। रूह की गरिमा बढ़ जाएगी। ठीक है, हुआ थोड़ा बहुत क्लियर हो गया। हाँ जी। या माहे कह दिया ना, संसार में आके जो रूह की गरिमा बड़ी होगी, वहां तो है खेल में बैठे आनंद ले रहे हैं। या माहे यहाँ आके जब यहाँ हुक्म का लीला चल गई तो रूह का मता और बड़ा हो गया। मुझे तो बस इतनी सी बात लगी ना कि जो परात्म है राज्य का ही अंग है, अंग रूपा समान ही है ना। और राज्य के दिल की इच्छा वो एक सेकंड चीज हो जाती है, एक राज्य खुद
और उनकी दिल की इच्छा, तो फिर जो रूह होएगी वो तो राजी का ही तो अंग है, उनमें और उनमें फर्क नहीं। और इच्छा तो फिर क्या, हमें आपकी बात से जो राज्य को वो पता लग गई इच्छा, तो फिर कि राज्य की मैं राजी का इच्छा एक अंग हो गई, हूँ, तो एक मैं हो गई। एक ही हो गई ना, हाँ, फिर है इच्छा ना। भी तो एक ही हो गई। हाँ, वही अर्धांगिनी अंग। वही सही। बात हो गई। हाँ जी ज्योति दीदी। प्रणाम जी दीदी। दीदी ये बोल रही थी क्या, हम तो हाथ हुकुम के हक के हाथ हुकुम, दिल मोमिन के अर्ज कर बैठे कसम, यही बोल रही थी क्या अभी आप? नहीं, वो आपने चरण दूसरा ले लिया, नीचे वाला। इत पियाजी हमारा क्या चले जो जान, वो नेक्स्ट वाला चरण वो है ना, हम तो हाथ हुक्म के हक के हाथ हुक्म, ईद तो हमारा प्यारी क्या पियाजी चले। क्या चले जो जानो। नहीं, मैं तो कोई और चौपाई बोल रही थी कि हाँ, वो उन्होंने कहा ना हुक्म अपने हाथ में ले लिया दिल मोमिन महामती जी के ने। अर्ज कर बैठे कसम, ये है ना, अपने अपने हाथ छठे दिन में राज जी अपने हाथ में हुकुम ले लिया है ना। हुक्म ले लिया, हाँ हाँ हाँ। तो यही चौपाई याद आ रहा था। हाँ मैं सोची आप यही बोल रही थी क्या? हाँ जी। अगली चौपाई देखिए, बहुत इसी की हाँ चौपाई जी दीदी आगे पढ़ो। हाँ बहुत जी जबरदस्त है, खिलवत की, हाँ पढ़ो दीदी। है ना। हाँ 5/7। हम्म, इसको बहुत टाइम लगेगा पढ़ने में। कोई बात नहीं दीदी, करो। हाँ। एक मिनट हक्के। मैं खोल ही लूं क्या खिलवत की, रुको। खिलवत प्रकरण हाँ, खोल 5, लीजिए। तो वो किस सब देख सेंचुरी नंबर? लेंगे एक बारी ना, सब साथ सुनते साथ। साथ को भी दिखेगा ना। हाँ जी हाँ जी, वही मैं कर रही हूँ। एसपी जैन खोलती हूँ चौपाई हमारी श्रृंगार, खिलवत की है ना दीदी। हाँ जी, 5 प्रकरण की 37 नंबर चौपाई। एक सेकेंड। खिलवत प्रकरण 5, 15 मिनट इसी में लग जाने हैं। कोई नहीं, प्रकरण 5 चौपाई 37। कौन सी? 37। 37। एक सेकेंड शेयर कर रही हूँ सुंदर साथ जी। सैतीस। यही वाली है दीदी, ये देखो, हक क्या हुक्म हाँ जी, बता। हाँ जी, हाँ जी। जरा बड़ा करो। ठीक है दीदी, एक सेकेंड। आप अपने में से पढ़ो, वो ठीक इजी है। रहेगा, मैं इधर से हाथ करती जाती हाँ हूँ, जी, सुंदर हाँ जी, साथ यहाँ बिल्कुल। से पढ़ लेगा। हाँ। हम्म। हम्म, हक्के किया हुक्म वतन में, सो उपजत अंग असल, जैसा देखत सुपन में, ए जो वर्तत इत नकल। ठीक है। धाम धनी परम धाम में अपने दिल में जो भी लेते हैं, वह सखियों के पारातम के तनों में आता है। राजी जो भी अपने दिल में ले लेते, किस में आता है वो? पारातम के तनों में आ जाता है। पारातम का तन सपन स्थिति में जो कुछ भी देखता है, आत्मा का नकली तन यानी आत्मा इस संसार में वैसा ही आचरण करता है। ठीक है। इस चौपाई में ये संशय होता है, अब इसमें बहुत बड़ा संशय है कि पारात्म का तन अपनी नूरी आंखों से इस झूठे संसार की लीला को देखता है। दिखता है क्या? हाँ। कह रहे इसमें संशय होता है, पारात्म का तन अपनी नूरी आंखों से इस झूठे संसार की लीला को, परम धाम में बहुत से सुंदर साथ ये बात भी कह देते हैं कि इसका मतलब कि ये माया का संसार परम धाम में आ गया, क्योंकि राजीव पर्दे पर अपने अर्श रूपी दिल रूपी पर्दे पर माया का खेल दिखा रहे हैं। पारात्म की नजर जो है उस खेल को देख रही। इसका क्या भाव है कि वो माया का संसार भी वहां पर आ गया। क्या आप अपनी नूरी नजरों से देख सकती है वो इस झूठे संसार को? यहाँ प्रश्न होता है, एक संशय पैदा हो गया। ठीक है। इसके समाधान में यही कहा जा सकता है कि पर आत्म की नूरी नजरों के सामने ये झूठा ब्रह्मांड रह ही नहीं सकता। चौपाई भी है, झूठ हम देखा नहीं, झूठ ना रहे हमारी नजर, पट आड़े खेल दिखाइया, देने को इश्क खबर। झूठ हम देखा नहीं, हमने झूठ को नहीं देखा, और झूठ हमारी नजर में भी नहीं रह सकता। राजी ने पर्दे रुपए पर इस खेल को दिखाया इश्क की बेवरा करने के लिए। इसकी छुपाई का अर्थ है
वस्तुतः श्री राजी अपने दिल रूपी पर्दे पर माया का खेल दिखा रहे हैं। परात्म की नजरें श्री राजी के दिल रूपी पर्दे पर हैं। श्री राजी के हुक्म ने सुरता का रूप धारण कर रखा है। श्री राजी के हुक्म ने ही क्या कर दिया, इस माया में क्या कर दिया, सुरता का रूप धारण कर रखा है। जबकि परात्म की नजर श्री राजी के दिल रूपी पर्दे पर देख रही है। उस पर्दे पर जैसे दिखता है वैसा ही आत्मा यहाँ करती है। असल हमारी अस में स्वाए ख्वाब दिखावत तुम, जैसा ओ देखत तैसा करत है हम। अपनी सुरते हुक्म खेलावत हुक्म, खेलत सामी हुक्मे ये दिखावत तले कदम। आप उदाहरण देकर बता रहे हैं, जिस प्रकार टीवी के पर्दे पर, ये खेल में आने की बात है। वैसे खेल देखते देखते हम खेल के मैदान में सुरता द्वारा पहुंच जाते हैं। बैठे जहाँ खेल हो रहा है अहमदाबाद में, और हम यहाँ खेल देख रहे हैं टीवी पर, तो ऐसे लगेगा हम कहाँ पहुंच गए, अहमदाबाद में ही पहुंचे, जहां भी खेल हो रहा हो। जबकि हमारे नजरें कमरे में रखे टीवी के पर्दे पर होती हैं। उसी प्रकार हम हुक्म की सुरता द्वारा यहाँ खेल में आ गए। ठीक है ना। हुक्म लिया भेख रूह का, श्रृंगार ग्रंथ में 27 चौपाई की प्रकरण की 7 नंबर चौपाई में कहा है। और एक चौपाई आती है प्रकाश हिंदुस्तानी में, यों उपजे हम ब्रिजवधु जन। यद्यपि परात्म की नजर अनादि काल से ही श्री राज्य की ओर देख रही है, लेकिन उनकी सुरता कभी भी खेल में नहीं आई। हुक्म की कारीगरी द्वारा राज्य ने अपनी कारीगरी ऐसी की कि वह जीव के ऊपर बैठकर खेल को देख रही है, इसलिए उसे हुक्म की सुरता कहा गया। ठीक है ना। क्यों कहा गया, राज्य के हुक्म से वो जीवों पर बैठ करके परात्म की जो नजर है खेल को देख रही है। श्री राज्य के हुक्म द्वारा धारण की गई सुरता परात्म का नाम लेकर जिस स्थान पर बैठेगी उसे परात्म का की प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा, सुरता या वासना कहा जाता है। ठीक है, ये समझ आ गई इतना। अब यहाँ भी मन में एक संशय होता है कि खेल के मैदान में जो कुछ घटित होता है वह टीवी के पर्दे पर दिखता है, किंतु मुखवाणी का कथन है कि दिल रूपी पर्दे पर जैसा दिखता है आत्मा इस संसार में वैसे ही कार्य करती है। तो ये कैसे संभव है? ये बात तो वैसे ही है जैसे ये कहा जाए कि टीवी के पर्दे पर जैसा दिखता है खेल के मैदान में खिलाड़ी वैसे ही खेलते हैं। खेलते। तार्किक दृष्टि से ये बात कुछ अटपटी सी लग रही है। खेल के लिए है ठीक बात, पर ये खेल में उतरने की बात कही गई है। अब इसको स्वामी जी बहुत अच्छा बता रहे हैं, जैसे कि कंप्यूटर के स्मृति कोश मेमोरी चिप में सारा दृश्य एवं ज्ञान संग्रहित रहता है, इकट्ठा पहले ही उसको भर दिया जाता है, बाद में पर्दे पर दिखाई देने लगता है। वो तो डायरेक्ट मैच चलता है, लेकिन यहाँ हमारे खेल में राजी ने पहले दिल में पहले ले से लिया। ले लिया। उसी प्रकार श्री राजी के दिल में ब्रिज, राज और जागने की सारी तस्वीर पहले ही सुरक्षित कर है। उनकी प्रेरणा से परात्म में वही दृश्य उभरता है जिसे वह राज्य के दिल रूपी पर्दे के माध्यम से देखती है। इस खेल में आत्मा उसके अनुसार ही आचरण करती है। इसी प्रकार श्री मुखवाणी के कथनों में कोई भी विरोधाभास नहीं है। टीवी के पर्दे का दृष्टांत तो सुरता के खेल में आने के तथ्य को समझाने के लिए है। खेल में कैसे आए उसके लिए है। देख बैठे परम धाम के अंदर ही हमारी परात्म, पर उसकी नजर कैसे खेल में आ गई, उसको टीवी के पर्दे के माध्यम से। पर यहाँ जो बात कही गई कि जैसा परात्म के दिल में आता है वैसे यहाँ दिल में आता है, यहाँ वैसा नहीं है। ये राज्य ने पहले से ही दिल में खेल बना लिया, सारी रचना कर दी।
अब जो तो जो दीदी सीन फिर हो लड़ाई रहा किस बात की है? फिर तो जो हो रहा है उधर से ही है, चल रहा है, क्या वेली टेंशन पानी कि वो क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, ये तो फिर ऊपर से ही खेल चल रहा है। अब आपने ठीक बात है, यही बात सुनते साथ अपनी बात को निकाल लेते हैं। लेकिन राजी ने जो भी हमारी फिल्म बना रखी है ना, ठीक है बनाई हुई है, ऐसा करेंगी रूहें, लेकिन अब राजी हमें समझा भी तो रहे हैं ना पूरी बात को। राजीव के ना समझना आसान काम नहीं है दीदी। बात को श्री मुखवानी के कथनों से स्पष्ट रूप में समझा जा सकता है। प्रतिबिंब के जो असल तीनों खोलते हुए हक आशीष। बैठे खेलावत, तहाँ हाँ, क्यों ना होए हक नजर, जो खेल रूहों दिखावत। आड़ा पट भी धक्के दिया, दिया। पहले ऐसा खेल सहूर में ले, जो खेल आया हक सहूर में, तो क्यों ना होए कायम में। हाँ, मोमिन आए इत थे ख्वाब में, अर्श में इनो असल, हुक्म करे जैसा जहूर, तैसा होत माहे नकल। नकल। इस संपूर्ण प्रसंग में दिल रूपी पर्दे को कोई लौकिक पर्दा नहीं समझना चाहिए। है ये। हाँ जी आशीष दी। छोड़ परे की बोला मैं। सब कुछ तो धनी ने इतनी होशियारी से समझा भी दिया है। बहुत देखो होशियारी से खेल दो बनाया है धनी ने। दो उदाहरण बता दी कि जो हम खेल में आए हैं उसके लिए वो उदाहरण है टीवी पर्दे वाली, लेकिन जो हम कर रहे हैं हाँ, उसके लिए उदाहरण हमें बता दी कि जो राजी दिल में ले रहे हैं वो हमारे यहाँ कर रहे हैं, यानी कि मेमोरी चिप वाला जो मेमोरी चिप में है वो राजी ने दिल में ले रखा है। लेकिन क्योंकि जागने का ब्रह्मांड है, इसलिए हे मेरी आत्म अपने जीव को तो तूने समझाना ही पड़ेगा। पड़ेगा सीधी सी पड़ेगा। बात है, बस सीधी सी बिल्कुल बात है ना। बिल्कुल। तभी तो जीव श्रृंगार में जागृत, कहते हैं, ये बातें नहीं सोचनी चाहिए, हुक्म के सिर दोष दे बैठ दोष ना दे सके। बैठ ना हाँ सके। दे क्योंकि सही बात दीदी है। जैसी स्थिति वो उस समय वैसी बात कही गई है ना, फिर श्रृंगार में आके तो बहुत हाँ कुछ खुल गया ना। आत्मा की स्थिति है ना, आत्मा के स्थिति है। लेवल है, लेवल के हिसाब से छुपाइयां है। तो जो हम्म, भी आप बात कर रहे थे ना कि हमें क्या देखना, हमें अपना देखना बस। अपना तू कर देखना है। तेरी हो तो हाँ अबेरी, मेरी किसी का बिल्कुल मत है। देखो। मैं और बिल्कुल है। मेरा धनी उनको मिलने के लिए मैं कितना आगे बढ़ी हूँ, कितना मुझे और आगे बढ़ना है, बिल्कुल बस बिल्कुल। यही सोचना और कुछ नहीं, है ना। ठीक है। जो कछुए चीज अरस में, सो सब वाहिदत माही, जरा एक बिना वाहिदत, सो तो कछुए नाही। परम धाम में लीला रूप में प्रत्येक वस्तु एक दिली के अंदर है, अर्थात सबकी शोभा इच्छा आनंद समान है, रंच मात्र भी भेद नहीं है, वहां का एक कण भी वाहिदत के बिना नहीं है। सच तो ये है कि परम धाम में वाहिदत के बिना अन्य किसी का भी अस्तित्व नहीं है। श्री राज्य की वाहिदत की लीला सर्वत्र है, अंतर केवल इतना है कि लीला रूप में उनकी वाहिदत के दो भेद हो जाते हैं, अक्षर ब्रह्म के साथ सत्य की वाहिदत तथा श्यामा जी सखियां तथा लक्ष्मी जी के साथ आनंद और प्रेम की वाहिदत। सत्य की वाहिदत और प्रेम की वाहिदत, ये समझा दो दीदी, फिर चुपाई यही दोहराएंगे। एक मिनट दीदी, अनम्यूट करो पहले आप, क्योंकि ये हरदम आती है ये वाली बात। हाँ जी, परम धाम में वाहिदत है, लेकिन वाहिदत भी दो तरह से, एक सत की वाहिदत, एक प्रेम और आनंद की वाहिदत, है ना। और सत की वाहिदत में कौन आते हैं? अक्षर ब्रह्म। और प्रेम आनंद की वाहिदत में कौन आते हैं? सभी आ जाते हैं, बाकी माँ लक्ष्मी जी भी आ जाती हैं आनंद की वाहिदत में। लक्ष्मी जी को कोई अलग नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो लक्ष्मी जी जो हैं उनको भी वही सुख मिलता है जो परम धाम की आत्माओं को मिलता है। अक्षर ब्रह्म जो है खेल बनाते हैं, मिटाते हैं, इसलिए उनको सत की वाहिदत में लिया गया है। बाकी सभी आनंद में ही आते हैं, चाहे वहां के पशु पक्षी हो, 25 पक्ष हो, खूब खुशहाली हो, माँ लक्ष्मी जी हो, सखियां हो, श्यामा जी हो, वो सब आनंद की वाहिदत में। तो और दीदी राजी वाहिदत कैसे हुई, में सत्य की वाहिदत कैसे हुई? वो है, वाहिदत कैसे हुई? तो है, पर वो सत की एक दिली है, सत की अच्छा, वाहिदत, सत की सत्ता की लीला होती है उनके द्वारा, और बाकी सबके साथ प्रेम की लीला होती है, आनंद की लीला होती है। उनका अपना ही स्वरूप है जो कि
अक्षर ब्रह्म है, अक्षरधाम में रहता है, क्योंकि उसकी लीला वहां पर चलती योग माया के ब्रह्मांड में। और लीला कौन सी चलती? सत की भाई, खेल बनाना, मिटाना। तो हुक्म की कुदरत भी जिसे कहा गया है, इसलिए उसको ब्रह्मांड बनाने की कार्य दिया गया है। वो अपनी काम करता रहता है। लेकिन यहाँ आनंद की लीला होती है, प्रेम की लीला। वाहिदत मतलब एक मता, सबका एक मता, एक दिल है। ऐसा नहीं कि कई लोग कहते हैं कि एक सखी ऐसे करती है तो वो सबके अंदर आ जाता है, ऐसा नहीं है। दिल के अंदर जो इच्छा है सबकी एक ही आएगी, अलग अलग नहीं होगी। जैसे कि तीसरी भौम में का भोग हम बोलते हैं, है ना? कोई कैसी आती, कई फूल लता जो फिरतियां, कोई झल लहरा लेवतियां, कई फूल लता जो फिरतियां, हल्के हल्के लटकतियां हलतियां मटकतियां। आवत है ठेलतियां, जो तो जल लहरा लेवतियां, कहीं आवे भमरी फिरतियां। अब थोड़ी ना एक घूम रही तो सारी घूम रही हैं। कोई लटकती मटकती, कोई फूल की लता की तरह खिली हुई, कोई कैसे आती। मता सबके अंदर एक है, मता मतलब एक। सब आनंद में है, सब उस प्रेम की वाहिदत में है। वो तो हाँ, अक्षर प्रेम की ब्रह्म वाहिदत। भी है प्रेम की वाहिदत में ना। हाँ, सबकी वाहिदत नहीं, में, सत्ता की वाहिदत में। हाँ जी, सबकी सत्ता। वाहिदत में। हाँ, सत की वाहिदत में। तो वो हाँ। जैसे मतलब सत चित आनंद में सत मतलब अक्षर ब्रह्म हो गए, और चितघन स्वरूप राज्य, और आनंद में सखियों सभी और आ जाएंगे, सभी आ हाँ जाएंगे। जी, सब भी आ जाएंगे। तो मतलब राजी दो तरह का काम कर रहे हैं ना, एक तरह से आनंद की लीला भी हो रही है, ऑफिस का वर्क भी हो रहा है तभी ना। तो बीच में चिदघन स्वरूप राज्य खुद है ना। चिद इज राज्य, और इधर सत्ता, और इधर आनंद। हाँ, तो तो बोल दिया मीनू ने, बोल दिया मैंने, इसलिए दोबारा लोअर हाँ कर लिया था। कि वो बताना ये चाहते हैं कि सत्य सत्ता स्वरूप जो अक्षर ब्रह्म है और मैं अलग नहीं हूँ, बस ये हाँ बताना चाहते हैं। भाई मेरे वर्क अगर है, मैं दो काम करता हूँ, हाँ, मतलब बस ऑफिस में मेरे काम ये मेरे दो करता हूँ, काम है, दो काम मैं है। और वो अलग नहीं है, हमारे काम अलग है कोई बस। भी दुनिया को नहीं बनाता, राजी ही सारा कुछ करे। राजी मतलब अक्षर ब्रह्म के आगे वही उनका व्याकृत मन का स्वरूप आदि नारायण, मतलब वो सब चल तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तो वहीं से ही है ना हाँ, जो जैसे कुछ हमें है। समझाते हैं कि हम ऑफिस में जाते हैं तो जो हमारा रुतबा है, हाँ फॉर हाँ। एग्जाम्पल मैं प्रिंसिपल थी, मुझे सब स्कूल में प्रिंसिपल, घर थोड़ी को प्रिंसिपल कहेगा, है वो तो मैं ही ना। तो इसलिए अक्षर ब्रह्म को सत्ता के काम के लिए कह दिया। अक्षर ब्रह्म है तो राज्य, राजी राज्य ही स्वरूप एक है, लीला दो जिसको दो। कहते हैं, है ना। काम अलग है बस, वाहिदत का मतलब एक, तो एक ही है ना। बिल्कुल वाहिदत, सत्य की वाहिदत। सुंदर सा जी चुप इधर आओ। हाँ जी चुप इधर आओ, जिसका भी खुला है बोलो। चित्रा आप ले लो। हाँ जी। जो कछुए चीज अर्श में, सो सब वाहिदत माहे। जरा एक बिना वाहिदत, सो तो कछुए नाहे। सो तो कछुए नाहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की हरे की जय, बोलो श्री श्री सतगुरु सतगुरु महाराज महाराज की की जय। जय। पन्ना धाम धाम की की जय। की सर्व सुंदर सुंदर साथ साथ नाथ की की जय। प्रणाम जी।